मुख्यमंत्री स्वस्थ बचपन स्वस्थ किशोरावस्था अभियान के राज्य आधारित कार्यक्रम का उद्घाटन मंगलवार को अगरतला स्थित रविंद्र शतवार्षिकी भवन में किया गया। राज्य के 13 लाख बच्चों और किशोरों के लिए विशेष अभियान लाने के उद्देश्य से 15 दिन का विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव और स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। समारोह का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान का मुख्य लक्ष्य नई पीढ़ी के लिए एक सुंदर और रोग मुक्त सुरक्षित भविष्य का निर्माण करना है और स्वस्थ बचपन और स्वास्थ्य किशोरावस्था के लिए अभियान 1 सितंबर से 15 सितंबर तक चलेगा। 0 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों और किशोरों को उनकी उम्र के अनुसार कृमिनाशक गोलियां और विटामिन ए कैप्सूल दिए जाएंगे और ORS के पैकेट, आयरन और फॉलिकल्स वितरित किए जाएंगे। इस सेवा को देने के लिए आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाएंगी। उन्होंने ये भी आशा व्यक्त की कि कोविड टीकाकरण जैसे सभी के सहयोग से इस पहल को सफलतापूर्वक लागू किया जाएगा। इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, बिटॉट स्पॉट करके भी एक प्रॉब्लम आता है। इसका भी इलाज बहुत ही सिंपल है। 9 महीने पे 1 लाख यूनिट देना होता है और उसके बाद हर 6-6 महीने पे 2 लाख यूनिट देना होता है। इजीली अवेलेबल होता है आंगनवाड़ी सेंटर्स में भी और स्वास्थ्य केंद्र में भी। इसको हम लोग और स्ट्रेंथन कर रहे हैं इसकी अवेलेबिलिटी को, ताकि ये जो भी बच्चा हमारे टीकाकरण के लिए आता है ये उसको जरूर से दिया जाए। और चौथा होता है इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल प्रोग्राम। आप लोगों को फिर से बताना चाहूंगा कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो होता है डायरिया। इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने रोटा वैक्सीन लॉन्च किया है, लेकिन उसके बावजूद साल में 1 या 2 एपिसोड डायरिया का बच्चों में हो ही जाता है। ट्रीटमेंट अगेन बहुत ही सिंपल है, ORS देते रहना है और जिंक देना है, ताकि जो डायरिया का ड्यूरेशन है वो कम हो जाए और डायरिया का फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। तो चारों प्रोग्राम बहुत ही सिंपल इंटरवेंशन को लेकर है। इसका हम लोगों ने स्टेट लेवल लॉन्च करने का डिसीजन लिया माननीय मुख्यमंत्री के सुपरविजन और मॉनिटरिंग में। एक और चीज बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने लॉन्च किया है कोविड के दौरान, कोविड को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि बोला जाता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरवेंशन। तो कोरोना में जब हमारे स्कूल बंद हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स बंद हैं, इसमें हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया कि इसको कन्वर्ज किया जाए। मैन पावर, रिसोर्सेस, पैसा, दवाइयां, एडवर्टीजमेंट, इनको कन्वर्ज किया जाए। तो इसको कन्वर्ज करने के लिए हम लोगों ने 3 डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया। एजुकेशन डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर, सोशल एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट। उनके मैन पावर को, रिसोर्सेस को और उनका अवेलेबल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इन्वॉल्व करके हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ताकि हमारे राज्य में जो भी इसमें एलिजिबल बेनिफिशियरी है, 13 लाख के आसपास हमारे राज्य में ऐसे बच्चे हैं जो इसको जिससे इनको फायदा होगा। सभी 13 लाख बच्चों 100% लोगों को कवर कर लिया जाए एक 15 दिन के कैंपेन में, स्पेशल ड्राइव में, मिशन के तौर पे। हिसाबे कोनो जगह त्रिपुरा पिछिए नहीं। नीति आयोग से इंडेक्स এসে নর্থ ইস্টের মধ্যে 10টি যে প্রথম সারি জেলা, সেই প্যারামিটারে ত্রিপুরা 7টি জেলা চলে এসেছে। 8টির মধ্যে 7টি জেলা এসডিসি ইন্ডেক্স 7টি জেলা চলে এসেছে। আর ছোটখাটো না 75%, 75.56 এর কাছাকাছি সেই পার্সেন্টেজটা, মানে ফার্স্ট ডিভিশনও 60% নহয়, ফার্স্ট ডিভিশন 75.56%। মানে আমাদের এখানে বলি লেটার মার্কস পেয়েছে 80 পেলে, লেটার মার্কসের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। আমি আবারও আজকে বলবো, এখানে আমার কাছ থেকে 3.5 বছরে যারা হিসাব চায়, উচিত সেই পত্রকারদেরকেও সেই ব্যবস্থাকেও 40 বছরে কি হয়েছে সেটাও তুলে দেওয়া। তবেই জনতার কাছে সঠিক তথ্য যাবে, আর সঠিক তথ্য সঠিক বিষয় পরিবেশন করাই সাংবাদিকতার সবচেয়ে বড় উপহার।
কেউ যদি আমার বাবাকে খুন করেছে, আমরা কি সাধ্যের পরে ভুলে যাই? জীবন ভরে ইয়াদ রাখে যে আমার বাবাকে ওই ব্যক্তি খুন করেছে, জীবন ভরে। শুধু হেলতে নয়, শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড, ভাষণ মানুষ শুনতে ত্রিপুরা। এনসিআরটি সিলেবাস 3 মাসে লাগু করার হিম্মত তো এই সরকারের ছিল। বিধানসভাতে বলে বসতো এনসিআরটি সিলেবাস নিয়ে এসছেন তো বই বিক্রি করবো, তাদেরকে कैसे लोग हैं, এরাই শাসন করছে। ডেপুটি লিডার হাউসে অপোজিশন বলছে দাঁড়িয়ে, আপনি যে এনসিআরটি সিলেবাস লাগু করছেন তাতে যে বই বিক্রেতা তাদেরকে, মানে আমার শিশুর, আমার ভবিষ্যৎ যারা রয়েছে তাদের চিন্তা নেই। আমি বলি না তো তাদেরও চিন্তা না করো, তারাও করবো, করেছি তো। তারা কি মরে গেছে? ত্রিপুরাতেই তো ব্যবসায়ী তো করছে, জীবন তো চলছে। আমি 1000 লোকের জন্য এনসিআরটি সিলেবাস লাগু করবো না ত্রিপুরার ভবিষ্যতের জন্য। कैसे कैसे भविष्य